बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एंटी स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों DMMCQs के सिलसिले में पार्ट नंबर 23 अपलोड कर लेते हैं। क्लास 7 के बुक को हमने शुरू किया है और इस वक्त यूनिट नंबर 2 सप्लीमेंट ऑफ ड्राइंग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए बुक की तरफ चलते हैं। पहले बुक को पढ़ लेते हैं, बाद में फिर MCQs की तरफ चलते हैं। एक्चुअली कंसेप्ट क्लियर करें, बुक को आपने पढ़ लिया, कंसेप्ट क्लियर हो गया तो MCQs को भी जानने की जरूरत नहीं होगी। यूनिट नंबर या चैप्टर नंबर 2 है सप्लीमेंट ऑफ ड्राइंग। व्हाट इज सप्लीमेंट? सप्ली, आप जब होटल में जाते हैं ना, जब ना वो क्या कहते हैं, सालन खत्म हो जाते हैं तो वेटर को कहते हैं थोड़ी सी सप्ली तो ले आओ, मजीद जो इन्हांस कर देता है ड्राइंग को, दैट इज कॉल्ड, उर्दू में इसको माविनीन कहते हैं, माविनात या माविनीन ड्राइंग के। इसमें जो कुछ पढ़ेंगे, पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये पहला टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन। ध्यान से देखें, प्रिंसिपल्स ऑफ कंपोजिशन, ये पहला टॉपिक है। तो पहले तो ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट इज कंपोजिशन। हर चीज को अपनी जगह, मौजूद जगह पर रखना, यानी आर्ट में उसके ऑब्जेक्ट में उसको ऑर्डर कर देना, उसको एक खास तरतीब से अरेंज कर देना, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन एन आर्ट वर्क यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन। लेकिन आपने ऑर्डर बनाना है, ऑर्डरली अरेंजमेंट करना है, वो किस प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, इनके जो उसूल्स है उसी के मतलब। प्रिंसिपल, यहां इसका प्रिंसिपल के माने असूल। एक प्रिंसिपल PAL होता है तो वो बड़ा प्रिंसिपल उसको कहते हैं। तो यहां पर ये प्रिंसिपल, ये असूल, तो कहते हैं कि व्हाट इज कंपोजिशन। बस यहां पर ये एक ही MCQs इसमें बनता है, लेकिन हम बहुत सारे MCQs में पढ़ेंगे। What is composition? Composition, it is an orderly arrangement of objects in an artwork। बाकी उसमें पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन एक्चुअली ये अल्फाज इसके अहम है। ओके, अब आगे कहते हैं कि यू हैव, कहते हैं आप क्लास 6 में इसके बेसिक कंपोजिशन के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो कंपोजिशन में सबसे पहले बात आता है बैलेंस का। बैलेंस का मतलब क्या है? मुतवाजिन कर देना। पढ़ लें को जिस तरह स्केल है, ठीक है, उनके दोनों साइड में जब बराबर हो जाएं तो हम कहते हैं ये बैलेंस है। और जो चीजें बैलेंस होती हैं उसको हम सिमेट्रिक कहते हैं। सिमेट्रिकल ड्राइविंग, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स वो ऑब्जेक्ट्स जो बिल्कुल हूबहू एक जैसे हो, बैलेंस हो। जिस तरह ये देखिए, ये दोनों ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाले, दिस इज बैलेंस। इनकी साइज अगर एक जैसी हो, इनकी शक्ल एक जैसी हो, इनकी कलर, इनकी कंपोजिशन, इनके हर चीज एक जैसी हो, लाइनें वगैरह वगैरह वगैरह, तो दिस इज बैलेंस। और इसको हम सिमेट्रिकल कहते हैं, सिमेट्रिकल बैलेंस। ये सिमेट्रिकल लफ्ज लाजिमी आता है पेपर में। और इसके अगर ये नहीं, जस्ट इसको देखे जरा, तो ये एसिमेट्रिकल है, ये बैलेंस नहीं है, दिस इज एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल दोनों अल्फाज आप याद रखें। ओके, जरा देखें, बैलेंस इन डिजाइन इज सिमिलर टू बैलेंस इन फिजिक्स। फिजिक्स में जो पेंडोला वो जो होता है बैलेंस करते हैं, बिल्कुल कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह है। कैन यू इमेजिन विजुअल वेट? विजुअल वेट बसारती वजन। और जिस तरह हम किस चीज को देखते हैं, ठीक है, तो जिस तरह इन दो को हम देख रहे हैं तो इसमें हमें कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, तो दिस इज बैलेंस। हैव यू एवर थॉट, कभी आपने सोचा है दैट शेप कैन हैव वेट, उनके वेट होते हैं। कंसीडर फिगर ए, इसको ये फिगर, इसको कहते हैं कंसीडर करें। डू यू थिंक इट इज बैलेंस? क्या आप देखते हैं कि ये बैलेंस है? नो, दिस इज नॉट बैलेंस। डज नॉट इट सीम द राइट साइड हैवी? कहते हैं देखिए ये इसका हैवी है, तो ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन दूसरा फिगर कहते हैं कि ये बैलेंस है, दिस वन, दिस इज बैलेंस। हियर इन फिगर बी द कंपोजिशन इज क्वाइट बैलेंस, ये बैलेंस है। आगे इसके कुछ नहीं, एम्फेसाइजेस। एम्फेसाइजेस
का मतलब क्या, इसकी मानी क्या है, किसी चीज पर जोर देना, ताकीद कर देना, जोर देना। ठीक है, तो इस पहले चैप्टर नंबर 1 में हम एक लफ्ज पढ़ चुके थे, फोकल पॉइंट। याद हो, किसी को याद है? या उसको हम सेंटर ऑफ इंटरेस्ट भी कहते थे। आर्ट में वो मुकाम, वो नुक्ता, वो चीज, वो जगह जो हमारी नजर को खींच लेता है, उस हमारी नजरों को मुतवज्जे वो हमें अट्रैक्ट कर लेता है, तो डेट इज कॉल्ड फोकल पॉइंट्स और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। तो बाद चीजों को हम एम्फसाइज कर लेते हैं, उसको उस पर जोर देते हैं, तो उसी को जिस तरह हम फोकल पॉइंट या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट बनाते थे। इसका मतलब क्या है? इट मीन टू एम्फसाइज सर्टन एरिया या एरियाज ऑफ अ कंपोजिशन। कंपोजिशन में किस सर्टन एरिया या एरियाज को एम्फसाइज करना। इट इज सेम एज एस्टेब्लिशिंग अ फोकल पॉइंट या सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसमें डिफरेंसेस क्या है? बट एम्फसाइज हैज डिफरेंट मीनिंग टू। इनका मतलब एन आर्टिस्ट में समटाइम्स एम्फसाइज एन आर्ट एलिमेंट यानी उसके कलर को एम्फसाइज कर लेता है या उसकी शेप को। टोनल कॉन्ट्रास्ट, व्हाट इज टोनल कॉन्ट्रास्ट? क्या है टोनल कॉन्ट्रास्ट? पिक्चर में जो लाइटनिंग या डार्कनेस होता है, लाइटनेस और डार्कनेस इन एन आर्ट वर्क इज कॉल्ड टोनल कॉन्ट्रास्ट। और टेक्सचर, लाइन वगैरह वगैरह, तो उस पे एम्फसाइज करता है, तो इसको एम्फसाइज कहते हैं। फाइंड आउट, बाकी अब इसके एग्जांपल्स हैं। कहते हैं इसमें आप जो है ना, इसके पिक्चर दिए गए हैं, इसमें एम्फसाइज जो कुछ की गई है उसको फाइंड कर ले। ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रास्ट। तो अब चलते हैं एमसीक्यूज की तरफ। इस पर जो एमसीक्यूज मैं बना चुका हूं उसी को पढ़ लेते हैं। जो कुछ मैंने अभी पढ़ लिया बुक में, ठीक है, उसी को अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया है तो आप ये एमसीक्यूज आप हल कर सकोगे। यूनिट नंबर 2 क्लास 7। देखिए, कंपोजिशन इन ड्राइंग प्राइमरीली रेफर्स टू। ड्राइंग में कहते हैं कंपोजिशन किस चीज को रेफर करता है। ठीक है, तो इसमें देखिए द एक्यूरेट टेक्निक, ऑप्शन बी देखे, ऑप्शन बी नो, ऑप्शन सी को देखे द इंटेंशनल अरेंजमेंट। एक तो होता है कि खुद ब खुद अरेंज होता ही नहीं, आपने जो इंटेंशनली सब कुछ अरेंज किया है, अ विजुअल एलिमेंट विद इन द आर्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड कंपोजिशन। अरेंजमेंट, एक्चुअली अरेंजमेंट। अच्छा, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, द मेन पर्पज ऑफ कंपोजिशन इन ड्राइंग इज टू। अब इसका अहम पर्पज क्या है? ठीक है, ये भी वही फोकल पॉइंट कि वो अपील करे, ऑर्गेनाइज हो, इंगेजिंग वर्क हो। ठीक है, ऑप्शन बी को क्रिएट अ विजुअली अपीलिंग, ऑर्गेनाइज्ड एंड इंगेजिंग आर्ट वर्क। 3 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, Which of the following is not a key aspect of composition in drawing? इसमें कोई चीज, कौन सा वो चीज है जो कंपोजिशन में नहीं आता? या ऑप्शन ए द प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट एंड शेप, ये आता है। द यूज ऑफ नेगेटिव स्पेस किसको कहते हैं? ये परस्पर ड्राइंग है और इसके इर्द गिर्द जो एरिया है ये वाला, ये बाहर जो एरिया है ये वाला, इसको नेगेटिव स्पेस कहते हैं। ये भी याद रखें। ओके, आज यहां पर ऑप्शन सी जो है ये द ब्रांड ऑफ ड्राइंग पेंसिल्स शेप, ये यहां नॉट का लफ्ज है, तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं कि अ वेल कंपोज ड्राइंग टिपिकली डिमॉन्स्ट्रेट। वेल कंपोज्ड हो तो उससे क्या होगा? अ क्लियर एंड डिलिबरेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विजुअल्स एलिमेंट्स, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कंपोजिशन इन ड्राइंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू, अभी हमने पढ़ा, मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विजुअल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्ट वर्क, ऑप्शन सी। बैलेंस इन ड्राइंग रेफर्स टू, बैलेंस इन ड्राइंग रेफर्स टू, ड्राइंग में बैलेंस का मतलब क्या है? देखिए, बैलेंस
the arrangement of elements to create a sense of visual stability and equilibrium balance. Option B. 7 number देखिए, question number 7. Which of the following factor can influence the visual weight of an element in a drawing? तो इसमें कौन सा आएगा? द कलर सिचुएशन, बिल्कुल ये भी आ गया. साइज एंड इसमें ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सिमेट्रिकल बैलेंस इन ड्राइंग ऑफन कन्वेज अ सेंस ऑफ फॉर्मेलिटी, स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर. ऑप्शन सी. asymmetrical balance in drawing achieves equilibrium through, तो यहां पर देखिए द केयरफुल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद वेरिंग विजुअल. देखिए वेरिंग, तो ये एसिमेट्रिक होगा. वहां पर सिमेट्रिकल में वेरिंग नहीं होगा, बिल्कुल वो एक जैसे होंगे. 10 नंबर देखिए, विजुअल वेट इन ड्राइविंग रिफर्स टू. विजुअल वेट का क्या मानी है ड्राइंग में? ऑप्शन बी, द परसीव लाइटनेस or heaviness of different areas and elements within the art work. 11 नंबर क्वेश्चन देखिए. 11 नंबर, the concept of visual weight in drawing is most closely related to, it's more closely to the principle of composition and balance. Option C. 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द प्राइमरी मीनिंग ऑफ एम्फेसाइजेस इन ड्राइंग. इसके मानी किया है. ऑप्शन सी को देखें, टू एम्फेसाइज सर्टन एरियाज विद इन अ कंपोजिशन. और 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, एम्फेसाइजिंग इन ड्राइंग इज द सेम एज, अभी हमने पढ़ा, इज द सेम एज एस्टेब्लिशिंग फोकल पॉइंट और सेंटर ऑफ इंटरेस्ट. और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, बिसाइड एम्फेसाइजेस एन एरिया. एरिया के अलावा व्हाट एल्स कैन एन आर्टिस्ट एम्फेसाइजेस. उसके अलावा हमने पढ़ा कि स्पेसिफिक एलिमेंट लाइक कलर, शेप, लाइन वगैरह. 15 नंबर देखिए, 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन एज एग्जाम्पल ऑफ एन आर्ट एलिमेंट दैट कैन बी एम्फेसाइज. तो इसमें देखिए टोनल कंट्रास्ट, lightness and darkness of artwork. 16 नंबर देखिए, what is another term for emphasizes in driving. ये हमने अभी पढ़ा, emphasizes in driving, another term is focal point. तो ये तो पार्ट आज का. लाइक शेयर लाजमी. थैंक यू फॉर वॉचिंग.